किसी ने क्या खूब कहा है कि परों को खोल जमाना उड़ान देखता है। परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, जमी पे बैठ के क्या आसमान देखता है। दोस्तों, राजा दशरथ की वह कौन सी नारी थी जो आधी ब्याही और आधी कुंवारी थी। यह कथा शुरू होती है उस समय से जब अयोध्या के महान राजा दशरथ एक दिन अपने शाही घोड़े पर सवार होकर जंगल में शिकार के लिए निकले। उनके चेहरे पर राजसी गर्व और आत्मविश्वास झलक रहा था, जैसे हर बार जब वे अपने पराक्रम का प्रदर्शन करने निकलते थे। उस समय राजाओं के लिए शिकार केवल मनोरंजन नहीं था, बल्कि यह उनकी शक्ति, साहस और नेतृत्व का प्रतीक माना जाता था। लेकिन उस दिन भाग्य ने उनका साथ नहीं दिया। पूरा दिन जंगल में भटकने के बाद भी उन्हें कोई शिकार नहीं मिला। थकान और निराशा उनके मन पर छा गई। उनका हृदय भारी होता चला गया और मन में एक खालीपन सा महसूस होने लगा। आखिरकार वे एक विशाल बरगद के पेड़ की छांव में विश्राम करने के लिए रुक गए। जंगल में चारों ओर सन्नाटा था, केवल पत्तियों की सरसराहट और दूर कहीं पक्षियों की आवाज सुनाई दे रही थी। राजा दशरथ सोच में डूब गए। उन्होंने मन ही मन विचार किया, यह दिन तो व्यर्थ चला गया। ना कोई शिकार मिला, ना ही इस यात्रा का कोई उद्देश्य पूरा हुआ। तभी उनकी नजर दूर पेड़ों के झुरमुट से निकलती एक अनुपम सुंदरी पर पड़ी। वह ऐसी थी मानो स्वर्ग से कोई अप्सरा धरती पर उतर आई हो। उसके वस्त्र चमकीले थे, उसकी चाल में एक अनोखा आत्मविश्वास था और उसका सौंदर्य जंगल के उस निर्जन वातावरण में किसी चमत्कार सा प्रतीत हो रहा था। राजा दशरथ के मन में आश्चर्य हुआ। वे सोचने लगे, इस भयावह जंगल में जहां हर कदम पर हिंसक पशु छुपे हो सकते हैं, ऐसी कोमल और सुंदर कन्या अकेली कैसे घूम रही है? यह कौन हो सकती है? जैसे ही वह कन्या उनके पास आई, राजा दशरथ ने अपनी राजसी शिष्टाचार को संभालते हुए पूछा, हे सुंदरी, तुम कौन हो? इस खतरनाक जंगल में अकेले क्या कर रही हो? क्या तुम्हें पता नहीं कि यहाँ जंगली जानवरों का खतरा है जो तुम्हारे लिए हानिकारक हो सकता है? कृपया मुझे अपने बारे में बताओ। कन्या ने उनकी बात सुनकर एक मधुर मुस्कान बिखेरी और बोली, हे राजन, पहले आप मुझे बताइए कि आप कौन हैं? आपकी वेशभूषा और गर्व भरी मुद्रा से लगता है कि आप कोई साधारण योद्धा नहीं, बल्कि किसी राज्य के राजा हैं। इस निर्जन जंगल में आपकी उपस्थिति मुझे आश्चर्य में डाल रही है। राजा दशरथ ने गर्व से सिर उठाकर कहा, मैं अयोध्या का राजा दशरथ हूँ। मेरा कर्तव्य है अपनी प्रजा की रक्षा करना और अपने पराक्रम को सिद्ध करना। लेकिन तुमने अभी तक मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। तुम कौन हो और इस जंगल में क्या कर रही हो? कन्या ने शांत और मधुर स्वर में जवाब दिया, हे महाराज, मैं एक गंधर्व कन्या हूँ और मेरा नाम है सूर्यवंशी। मेरे पिता ने मुझे यह स्वतंत्रता दी है कि मैं अपने लिए एक योग्य जीवन साथी चुन सकूं। इसी खोज में मैं इस जंगल में भटक रही हूँ। दशरथ को यह सुनकर आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा, क्या तुम्हारे पिता ने तुम्हें इस खतरनाक जंगल में अकेले भेज दिया? क्या यह उचित है कि एक पिता अपनी पुत्री को स्वयं जीवन साथी चुनने के लिए ऐसे जोखिम भरे स्थान पर छोड़ दे? परंपरा तो यह कहती है कि पिता को अपने बेटे के लिए योग्य वर की खोज करनी चाहिए। सूर्यवंशी ने जवाब दिया, हे राजन, मेरे पिता ने मुझे यह स्वतंत्रता इसलिए दी क्योंकि वे मुझ पर विश्वास करते हैं कि मैं अपने लिए सही निर्णय ले सकती हूँ। और अब जब मैंने आपको देखा तो मुझे लगता है कि मेरी खोज पूरी हो गई। आप ही मेरे लिए योग्य जीवन साथी हैं। दशरथ ने हल्के से हंसते हुए कहा, तुम्हारा साहस और आत्मविश्वास प्रशंसनीय है सूर्यवंशी, लेकिन मैं एक राजा हूँ और मेरे कंधों पर मेरे राज्य और प्रजा की जिम्मेदारी है। क्या तुम्हारे पिता ने मुझे यह अनुमति दी है कि तुम किसी भी व्यक्ति से विवाह कर सकती हो, भले ही वह राजा हो? सूर्यवंशी ने दृढ़ता से कहा, मैं आपके दायित्वों से अवगत हूँ, लेकिन मेरा हृदय आपको चुन चुका है। मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ और आपके साथ अपना जीवन बिताना चाहती हूँ। दोनों के बीच यह संवाद गहराता गया। दशरथ
जो सूर्यवंशी की सुंदरता और साहस से प्रभावित हो चुके थे, ने कहा, तुम्हारा प्रेम और विश्वास मुझे आकर्षित कर रहा है। मैं तुमसे विवाह करने के लिए सहमत हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। सूर्यवंशी ने उत्सुकता से पूछा, कहिए, आपकी शर्त क्या है? दशरथ ने कहा, मैं अभी तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। मुझे अयोध्या लौटना होगा और वहाँ से बारात लेकर आऊंगा। तब हम वैदिक रीति रिवाजों से विवाह करेंगे। सूर्यवंशी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं आपकी इस शर्त को स्वीकार करती हूँ। मैं इस बरगद के पेड़ के नीचे आपका इंतजार करूंगी। मुझे विश्वास है कि आप अपना वचन निभाएंगे। लेकिन सूर्यवंशी ने एक शर्त और रखी। उसने गंभीर स्वर में कहा, हे राजन, यदि आप मुझसे विवाह करना चाहते हैं तो आपको एक वचन देना होगा। मेरा पुत्र ही अयोध्या के सिंहासन पर बैठेगा। दशरथ, जो उस समय संतानहीन थे, ने बिना ज्यादा सोचे इस वचन को स्वीकार कर लिया। उन्होंने कहा, मैं वचन देता हूँ कि तुम्हारा पुत्र ही अयोध्या का राजा बनेगा। सूर्यवंशी की आंखों में संतुष्टि की चमक थी। उसने कहा, ठीक है महाराज, मैं यहाँ आपका इंतजार करूंगी। दशरथ ने सूर्यवंशी को भरोसा दिलाया और अपने घोड़े पर सवार होकर अयोध्या की ओर लौट गए। उनके मन में उत्साह था और उन्होंने एक ऐसी कन्या को चुना था जो न केवल सुंदर थी बल्कि साहसी और आत्मनिर्भर भी थी। लेकिन अयोध्या पहुंचते ही दशरथ ने अपने राजकीय कार्यों और परिवार की जिम्मेदारियों में इस कदर उलझ गए कि सूर्यवंशी और उनके वचन की स्मृति धीरे धीरे उनके मन से मिटने लगी। रामायण में उल्लेख है कि दशरथ की 3 प्रमुख रानियां थीं, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। उनके पास सैकड़ों अन्य रानियां भी थीं। यह रानियां उनके महल की शोभा बढ़ाती थीं और उनकी सेवा में तत्पर रहती थीं। दशरथ अपने राजमहल के वैभव, रानियों के प्रेम और प्रजा के कल्याण के कार्यों में इतने व्यस्त हो गए कि जंगल में प्रतीक्षा कर रही सूर्यवंशी का ख्याल उनके मन से पूरी तरह निकल गया। उधर सूर्यवंशी उस बरगद के पेड़ के नीचे दशरथ का इंतजार करती रही। हर सुबह उसे लगता कि आज दशरथ बारात लेकर आएंगे, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए उसका हृदय निराशा से भरने लगा। उसने सोचा, राजा का वचन कभी झूठा नहीं होता, फिर दशरथ क्यों नहीं आए? निराशा और विश्वास के बीच झूलते हुए सूर्यवंशी ने उसी स्थान पर तपस्या शुरू कर दी। उसने अपने मन को शांत किया और भगवान से प्रार्थना की कि दशरथ अपना वचन निभाए। उसकी तपस्या इतनी गहन थी कि उसने अपने शरीर को उसी स्थान पर त्याग दिया। यह घटना जंगल में तपस्या कर रहे मुनि विश्वामित्र ने देखा। वे सूर्यवंशी की त्याग और विश्वास से गहरे प्रभावित हुए। जब उन्होंने देखा कि सूर्यवंशी ने अपने प्राण त्याग दिए तो उन्होंने ध्यान लगाकर उसके जीवन और दशरथ के साथ हुए संवाद को समझा। फिर उन्होंने सूर्यवंशी की हड्डियों से एक जोड़ी खड़ाऊं बनाई। विश्वामित्र ने सोचा कि यह खड़ाऊं उस वचन को पूरा करने का माध्यम बनेगी जो दशरथ ने सूर्यवंशी को दिया था। उन्होंने यह खड़ाऊं अपने शिष्य मुनि गौतम को सौंपते हुए कहा, यह खड़ाऊं है उस गंधर्व कन्या की है जिसने दशरथ के वचन पर विश्वास किया और अपने प्राण त्याग दिए। इन्हें किसी योग्य व्यक्ति को सौंप देना जो इनका सम्मान कर सके। समय बीता और दशरथ के घर भगवान राम का जन्म हुआ। राम बड़े हुए और कैकेयी के कहने पर उन्हें 14 वर्ष का वनवास मिला। राम, सीता और लक्ष्मण के साथ वन में भटकते हुए मुनि गौतम के आश्रम पहुँचे। वहाँ माता अनुसुईया ने सीता को दिव्य वस्त्र और आभूषण दिए और अपने जीवन के कई महत्वपूर्ण पाठ सिखाए। जब राम आश्रम से जाने वाले थे, मुनि गौतम ने सोचा कि अब समय आ गया है कि खड़ाऊं सही व्यक्ति को सौंपी जाए। उन्होंने राम को खड़ाऊं भेंट करते हुए कहा, हे राम, यह खड़ाऊं मुनि विश्वामित्र ने बनाए हैं। इसका विशेष महत्व है। इन्हें अपने पास रखो और उचित समय पर इनका उपयोग करना। राम ने खड़ाऊओं को श्रद्धा पूर्वक स्वीकार किया और समझ लिया कि यह किसी बड़े उद्देश्य के लिए है। राम ने खड़ाऊं को अपने भाई लक्ष्मण को सौंपते हुए कहा, लक्ष्मण, इन्हें संभाल कर रखो। यह कोई साधारण खड़ाऊं नहीं है। इन्हें पैरों में नहीं पहनना बल्कि इन्हें सम्मान के साथ रखना है। चित्रकूट में जब राम, सीता और लक्ष्मण रह रहे थे तब अयोध्या में राम के वनवास से हर कोई दुखी था। सबसे अधिक दुखी थे भरत।
उनके लिए अयोध्या का राजमहल अपने बड़े भाई के बिना सूना लगने लगा था। भरत ने निश्चय किया कि वे राम से मिलने चित्रकूट जाएंगे और उन्हें वापस अयोध्या लाएंगे। चित्रकूट पहुंचकर भरत ने राम को वनवासी भेष में देखा। उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने राम के चरणों में गिरकर कहा, भैया, आप जैसे धर्मनिष्ठ राजा को वन में क्यों रहना पड़ रहा है? कृपया अयोध्या लौट चलें और राज सिंहासन संभालें। मैं राजा बनने के योग्य नहीं हूँ। राम ने भरत को उठाते हुए कहा, भरत, तुम्हारा प्रेम मेरे लिए अनमोल है, लेकिन पिताजी का वचन मेरा धर्म है। यदि मैं अब लौट गया तो उनका वचन अधूरा रह जाएगा। तुम मेरी अनुपस्थिति में अयोध्या का संचालन करो। भरत ने भावुक होकर कहा, भैया, यदि आप नहीं लौट सकते तो मैं भी अयोध्या की गद्दी पर नहीं बैठ सकता। मैं आपके बिना राजा नहीं बन सकता। राम ने उसे शांत करते हुए कहा, भरत, यदि तुम मुझसे इतना प्रेम करते हो तो मेरी एक बात मानो। मैं तुम्हें यह खड़ाऊं सौंपता हूँ। इन्हें राज सिंहासन पर रखकर राज्य का संचालन करो। यह खड़ाऊं मेरे प्रतीक हैं और तुम मेरे प्रतिनिधि बनकर अयोध्या को संभालो। भरत ने भारी मन से खड़ाऊं स्वीकार किए और कहा, भैया, यह खड़ाऊं आपके आशीर्वाद हैं। मैं इन्हें गद्दी पर रखूंगा और आपके आदर्शों के अनुसार राज्य संभालूंगा। लेकिन मैं यह वचन देता हूँ कि जब तक आप वापस नहीं लौटेंगे मैं स्वयं गद्दी पर नहीं बैठूंगा। मैं तपस्वी जीवन जीऊंगा और आपकी प्रतीक्षा करूंगा। राम ने भरत को गले लगाया और कहा, तुम्हारा यह त्याग अयोध्या के लिए प्रेरणा बनेगा। यह खड़ाऊं न केवल मेरे प्रतीक हैं, बल्कि उस गंधर्व कन्या के त्याग का भी प्रतीक है जिसने पिताजी के वचन पर विश्वास किया और अपने प्राण त्याग दिए। जब यह खड़ाऊं अयोध्या की गद्दी पर होंगे तो उनका उद्देश्य पूरा होगा। भरत ने खड़ाऊं को कपड़े में लपेटा और सिर पर रखा और अयोध्या लौट गए। वहां उन्होंने खड़ाऊं को राज सिंहासन पर स्थापित किया और घोषणा की कि यह चरण पादुकाएं अयोध्या की शासक हैं। मैं केवल इनका सेवक हूँ। जब तक राम नहीं लौटेंगे मैं गद्दी पर नहीं बैठूंगा। भरत ने नंदीग्राम में एक कुटिया बनाकर तपस्वी जीवन शुरू किया। वे प्रतिदिन खड़ाऊओं की पूजा करते और राम के आदर्शों के अनुसार राज्य का संचालन करते। तो दोस्तों, यही थी वह गंधर्व कन्या सूर्यवंशी जो आधी ब्याही और आधी कुंवारी थी। उसका विवाह दशरथ के साथ गंधर्व रीति से हुआ था, लेकिन वैदिक रीति रिवाजों से पूर्ण नहीं हो सका। वह कुंवारी इसलिए थी क्योंकि उसने अपने पति के साथ वैवाहिक जीवन का सुख नहीं भोगा। उसके त्याग और विश्वास ने खड़ाऊं के रूप में अमृता पाई और जब वे खड़ाऊं अयोध्या की गद्दी पर रखे गए तो उसका वचन और उद्देश्य पूरा हुआ। राम ने भरत को यह समझाया कि इन खड़ाऊओं को गद्दी पर रखने से उस माता को सुख मिलेगा जिसने अपने प्रेम और तपस्या से इनका निर्माण किया। यह कथा हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम और विश्वास कभी व्यर्थ नहीं जाता। सूर्यवंशी का त्याग और दशरथ का वचन जो अधूरा रह गया, भगवान राम ने अपने धर्म और कर्तव्य के माध्यम से पूरा किया। रामायण की यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि हर छोटी सी घटना के पीछे एक गहरा अर्थ छिपा होता है।